जग ने तुझे निराश किया, जग ने तुझे निराश किया। डूब डूब के मन के अंदर लाया तू निज भावों के स्वर। डूब डूब के मन के अंदर लाया तू निज भावों के स्वर। कभी न उनकी सच्चाई पर, कभी न उनकी सच्चाई पर जगती ने विश्वास किया। जग ने तुझे निराश किया, जग ने तुझे निराश किया। तूने अपनी प्यास बताई, जग ने समझा तू मधु पाई। तूने अपनी प्यास बताई, जग ने समझा तू मधु पाई। सौरभ समझा जिसको तूने, सौरभ समझा जिसको तूने कहकर, सौरभ समझा जिसको तूने कहकर निज उच्छ्वास दिया, कहकर निज उच्छ्वास दिया। जग ने तुझे निराश किया, जग ने तुझे निराश किया। पूछा निज रोदन में सकरुण, पूछा निज रोदन में सकरुण। तूने दिखलाए क्या क्या गुण। पूछा निज रोदन में सकरुण, दिखलाए तूने क्या क्या गुण। कविता कहकर जगने तेरे, कविता कहकर जगने तेरे क्रंदन का उपहास किया। कविता कहकर जगने तेरे क्रंदन का उपहास किया। जग ने तुझे निराश किया, जग ने तुझे निराश किया। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 344 लेकर के। और आज इस कविता के साथ तकरीबन 8-10 साल पहले कभी सुनी थी मैंने ये कविता और उसको नोट कर लिया था। आज अचानक मुझे लगा कि इस कविता से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जग की बातें जग ही जाने, लेकिन काम करने वाले लोग, चाहे वो कहीं भी हों, कोई भी हों, यह समाज उनकी किस किस तरीके से परीक्षाएं लेता है, ये समाज उनको कितना साथ देता है, ये समाज उनके कितना साथ चलता है। मुझे लगा कि इस अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए इस कविता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, और इसीलिए आज शुरुआत इस कविता से की मैंने दोस्तों। तो कल आप सबसे मैंने कहा था कि यूं तो हमराही कार्यक्रम की अनेक सफलताएं हैं, लेकिन असल सफलता कहूँ, खुशी कहूँ, सुकून कहूँ, संतोष कहूँ, पता नहीं, लेकिन इस हमराही का 69वां एपिसोड, 69th एपिसोड, हमराही कार्यक्रम का 69वां एपिसोड मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ मंदसौर के निवासी, बल्कि मल्हारगढ़ मंदसौर, असल नाम तो ये है, तो मंदसौर के निवासी भाई राजा राम सूर्यवंशी जी और लाली जी के साथ में था। दोनों दृष्टिबाधित हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना है वो समझ गए होंगे। और दरअसल कल इन्हीं राजा राम जी का ही मुझे फ़ोन आया था। ज़्यादा पहेलियाँ अब नहीं बुझाऊंगा। कल दिन में इन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था लगभग 1:30 बजे के आसपास।
और मुझे यूँ उनका फ़ोन आता भी नहीं है, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी। और मुझे अभी तक द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पर इनकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं मिली। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये नहीं सुना करते हैं। लेकिन वैसे रिकॉर्डिंग क्लब में पुरजोर तरीके से एक्टिव रहते हैं। जो बात कहनी चाहिए वो तो कहते ही हैं, जो नहीं कहनी चाहिए भी वो भी कह देते हैं कई बार। तो राजा राम जी का जब फ़ोन आया तो फरवरी 2023 की यादें ताज़ा हो गई, फ्लैशबैक में चले गए कुछ देर के लिए। जो बातें इस कार्यक्रम में ऑन रिकॉर्ड राजा राम जी ने और लाली जी ने कही, वो अगर आप सुन लें तो एक बार तो आपका भी दिल पसीज जाएगा दोस्तों। लाली जी की माता जी नहीं थी, पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ मारती पीटती थी। एक दिन मामा के घर ले जाने के नाम पर उन्हें नौलखा बस स्टैंड इंदौर बैठा दिया गया और वहाँ वो 3 दिन तक बैठी रहीं। ये इस कार्यक्रम में स्वयं लाली जी ने बताया। और फिर किसी भले आदमी ने इन्हें किसी भली महिला से मिलवाया। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों कौन भला है कौन भला नहीं है कह नहीं सकते। आज ही दैनिक भास्कर में जयपुर की एक खबर पढ़ी मैंने। एक महिला एनजीओ के नाम पर, लड़कियों का विवाह करवाने के नाम पर नाबालिग लड़कियों को किडनैप करवाती थी और उनको औने पौने दाम में बेचा करती थी। उनके विवाह के नाम पर जो नहीं उनका कहना मानती थी उन्हें नशे के इंजेक्शन दिए जाते थे, बेहोश रखा जाता था और जानवरों जैसा उनके साथ सलूक किया जाता था। गायत्री नाम था उस लेडी का। अब वो अरेस्ट हो चुकी है और वो महिला हर महिला से 2.5 लाख रुपए हर महिला के लिया करती थी। और बंगाल की कोलकाता की एक सलमा की कहानी उसमें बताई हो तो 1 साल से लगभग बेसुध की हालत में है, 40 साल की, क्योंकि उसका कोई दाम मिला नहीं उम्र ज़्यादा होने की वजह से। तो उसको बंधक की तरह, गुलामों की तरह रखा गया। लेकिन यहाँ पर लाली जी की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें भले लोग मिले। उसके बाद में फिर घटनाएं आगे बढ़ीं और 2018 में राजा राम जी का और इनका विवाह हो गया और आज 2 बच्चे हैं, परिवार सुखी है। तो अब इस कहानी में कल जो राजा राम जी ने बात बताई वो ये कि कहीं ये हमराही का कार्यक्रम जब शेयर किया गया सब जगह तो लाली जी के 2 भाई इस कार्यक्रम में भी उन्होंने बताया, उन तक वो पहुंचा, उन्होंने सुना और उन्होंने भी ढूंढना प्रारंभ किया। और लगभग 6 महीने पहले फ़ोन पे बात हुई और तब से ही आपस में संपर्क करने का प्रयास चल रहा था दोनों तरफ से। लेकिन कल राजा राम जी ने बताया कि हम सर थोड़ा विश्वास भी एकदम से नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही में ये लोग ईमानदारी से ढूंढ रहे हैं या जो भी है। और फिर आखिरकार कल उस समय उनके दोनों साले यानी लाली जी के भाई राजा राम जी के पास ही बैठे हुए थे और राजा राम जी ने स्वयं मुझे फ़ोन करके कहा कि इस हमराही कार्यक्रम की बदौलत आज लाली जी को उनके दोनों भाई मिल चुके हैं। अब इसमें समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं दोस्तों। एक तरफ तो सुकून मिला के चलिए, राजा राम जी स्वयं अगर इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं, मैंने उनको पूछा भी हर तरीके से घुमा फिरा करके भी कि मैंने कहा ज़रूरी थोड़ी है कि ये कार्यक्रम सुना हो, कुछ और सुना हो या कहीं और से संपर्क हुआ हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमराही से ही हुआ और धन्यवाद दिया उन्होंने काफ़ी। और जो राजा राम जी की खुशी थी वो देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। तो यही मैं बताना चाह रहा था दोस्तों कि रिकॉर्डिंग क्लब ही नहीं, आप कहीं भी आपको किसी भी संगठन से, किसी भी व्यक्ति से अगर रत्ती भर भी लाभ मिला है या सहयोग मिला है या
आपके किसी अच्छे काम में किसी ने सपोर्ट किया है तो उसको कभी भूलिए मत दोस्तों, उसको याद रखिए। और जब कभी मौका मिले, अगर आपको कुछ करने का, तो फिर आपको पीछे भी नहीं हटना चाहिए। बात वहीं आ गई घूम फिर करके कि इस हमराही कार्यक्रम ने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया है। और सोचिए, रेडियो मधुबन वालों को जब पता चला तो उन्हें कितनी खुशी हुई। मैं तो ये मान करके चलता हूँ, फिर भी हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, मैं ये भी कहता हूँ, बार बार स्वीकार करता हूँ इस बात को। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में भी मैंने बताई ये बात कि किस तरह से मुझे ये सौभाग्य मिला। लेकिन प्लेटफॉर्म देना भी तो बड़ी बात होती है ना। आज हमारे दृष्टिबाधितों के लिए कार्यरत, दृष्टिबाधित साथियों के लिए कार्यरत रेडियो चैनल ही दृष्टिबाधित जगत को पूरी ईमानदारी से प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते, जबकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो 140 देशों में फैला हुआ है, जिसकी लगभग 10,000 शाखाएं हैं, उन्होंने हमें मंच दिया। और उनके मंच की बदौलत ही सही कि ये प्रेरणा मिली कि कार्यक्रम किया जाए। और उन सब तमाम साथियों का धन्यवाद, जीतू भाई से लेकर के और राजा राम जी, सुनील भारद्वाज जी तक, समस्त साथी जो इस हमराही कार्यक्रम का हिस्सा रहे, तब जा कर के ना ये संभव हुआ। नहीं तो मैं अकेला तो अगर अपनी ही कहानी बताता तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता ना दोस्तों। लेकिन दुख होता है कि जब लोग आना नहीं चाहते हैं। इस कार्यक्रम में आइए दोस्तों और समाज को जगाइए। अपनी संघर्ष की कहानी अपनी ही ज़ुबानी बताइए। देखिए आप किस तरह से चेंज होता है। एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है बस। एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम रिकॉर्डिंग क्लब बढ़ाएगा। यकीन मानिए, रिकॉर्डिंग क्लब की पूरी टीम इसी चेंज के लिए लगी रहेगी। आज सोचिए, रिकॉर्डिंग क्लब के जीवन में इतना बड़ा दिन आने वाला है। 9 वर्ष पार करके रिकॉर्डिंग क्लब 10वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है। बावजूद इसके हमें कार्यक्रम की कोई चिंता नहीं है, वो तो रोज़ किया जा सकता है। लेकिन समाज के अंदर परिवर्तन कैसे लाया जाए, मुख्य धारा में अपने समाज को कैसे खड़ा किया जाए, बस दिन रात हमारी टीम यही प्रयास करती रहती है। चाहे वो संवाद कार्यक्रम हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो और कोई प्रोग्राम हो। और एक सपना जो लेकर के हम चले थे, उसको जी रहे हैं कि काम हमारे दृष्टिबाधित साथी करें और उसका लाभ पूरे समाज को मिले। यही मूल मंत्र है हमारा, यही उद्देश्य है हमारा। तभी तो रिकॉर्डिंग क्लब के थीम सॉन्ग में भी हमने कहा, भांति भांति के लोग यहाँ पर साथ रहें, हर मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहें। अधिकार मांगते हैं पर कर्तव्य भी जानते हैं। सरकार से पहले, यही लाइन को एक कविता समझ लीजिए, इस एक लाइन को ही आप एक कविता समझ लीजिए कि सरकार से पहले खुद कुछ करके दिखलाएं। पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं, पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं। तो कल दोस्तों यही आपसे प्रार्थना की थी कि आज की इस हमराही की कहानी और इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के पार्ट 344 को ज़रूर सुनिएगा। आप कमेंट भी कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे। हो सकता है कि मेरी भी जो ऊर्जा मर चुकी है, मेरे अंदर भी जो निराशा हावी हो चुकी है, वो शायद कहीं आशा में परिवर्तित हो जाए और दोबारा हमराही कार्यक्रम आप सबके लिए हाजिर हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कहने की नौबत ना आए दोस्तों, जहाँ से शुरू किया था वहीं से ख़त्म कर रहा हूँ कि जग ने तुझे निराश किया, जग ने तुझे निराश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।